हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारतीय इतिहास, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास होने वाला है। पूरा इतिहास तो एक वीडियो में कवर होने से रहा, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम देखेंगे। सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, कम से कम 10-20 मिनट की है वीडियो होगी, परंतु एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो जो सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, वो बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक था। आगे है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो जो मोहम्मद गोरी हैं, जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, और तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। कब हुआ यह युद्ध? तो 1192 में। आगे है, प्रसिद्ध खातौली का युद्ध कब हुआ? तो 1518 में। आगे है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो जो राणा कुंभा है उनके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, और यह है राजस्थान में है। आगे है, होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है जो होयसल वंश के संस्थापक हैं। आगे है, ह्वेनसांग के समय पल्लव वंश के शासक कौन था? तो जो जब ह्वेनसांग एक चीनी यात्री जब भारत आया उसके समय जो पल्लव वंश का शासक था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे है, किस वाकाटक शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की? तो जो प्रवरसेन प्रथम था, उन्होंने वाकाटक वंश का जो शासक था, एकमात्र शासक हुआ जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। आगे है, अंडाल महिला संत का संबंध किससे है? तो ये जो महिला है वो अलवार संत हुई है अंडाल। आगे है, किस चोल शासक ने गंगकोंडचोल की उपाधि धारण की? तो जो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, उन्होंने गंगकोंडचोल की उपाधि धारण की। आगे है, डंडी नामक लेखक किसके दरबार में रहता था? तो जो पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसके शासनकाल में रहता था डंडी, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका 10 कुमार चरित्रम। आगे है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस राजाओं के शासनकाल को कहा जाता है? तो जो गुप्त काल है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आगे है, भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है? तो समुद्रगुप्त। किन विदेशी राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो कुषाणों ने जो देवपुत्र की उपाधि धारण की। आगे है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है? तो महाविभास एक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाती है। आगे है, कौन सा ग्रंथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है? तो जो चरक संहिता है वो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, और यह महर्षि चरक के द्वारा लिखित है। आगे है, शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने। जो कुषाण नहीं, मतलब सॉरी, शक शासक हैं, शक वंश से इनका संबंध है। आगे है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शक शासक ने करवाया? तो रुद्रदमन ने। आगे है, भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंदू यूनानी शासकों ने। भूमिदान देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो नानाघाट अभिलेख में भूमिदान देने का उल्लेख है, जो कि सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख है। और यदि वंश की बात की जाए तो सातवाहन वंशों ने सबसे पहले भूमिदान दिया था। आगे है, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। कब हुई? 78 ईसा पूर्व। आगे है, राजा अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व। आगे है, शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखित हैं? तो खरोष्टी लिपि में लिखित हैं शाहबाज खड़ी अभिलेख। आगे है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो गुप्त ने। जैन ग्रंथ में किस राजा को सिंहसेन कहा गया है? तो बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है जैन ग्रंथों में। आगे है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखलीपुत्र गोसाल ने। पुराणों में राजा अशोक का नाम क्या मिलता है? तो पुराणों में जो राजा अशोक का नाम है वो यशोवर्धन मिलता है। आगे देखते हैं। आगे है, सिकंदर
की सेना ने भारत की किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? इम्पोर्टेंट है। तो जो व्यास नदी है उसको पार करने से मना कर दिया था। आगे है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासकों ने बनवाया? तो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो राय बहादुर साहनी के द्वारा। आगे है, सिंधु सभ्यता को विश्व के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन मार्शल ने। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। मिट्टी से बने हल के स्तूप, हल के जो साक्ष्य हैं वो किस हड़प्पा स्थल से मिले? तो बनावली से। यदि हम बात करें खेतों की, जो खेत जोतने के साक्ष्य मिले वो कालीबंगा से। आगे है, किस हड़प्पा स्थल पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो लोथल व कालीबंगा से। आगे है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर भारतीय परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। आगे है, ऋग्वेद में अधन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। आगे है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन है। आगे है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते है वो लिया गया है। आगे है, किस प्राचीन ग्रंथ का नाम जय संहिता था? तो जो महाभारत है उसका जो प्राचीन नाम है वो है जय संहिता। आगे है, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे है, न्याय विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है जो न्याय धारा विचारधारा के प्रवर्तक हैं। आगे है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है? तो जो महाजनपद है वत्स उसकी राजधानी कौशाम्बी है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? तो जो गंधार महाजनपद है उसकी राजधानी। जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो ऋषभदेव। आगे है, सितनवासल गुफाएं किस राज्य में हैं? तो तमिलनाडु में यह गुफाएं हैं और जैन धर्म से संबंधित है। आगे है, एशिया के ज्योतिपुंज कौन कहलाता है? तो जो महात्मा बुद्ध है वो एशिया के ज्योतिपुंज कहलाते हैं। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। यदि बात करें पहला उपदेश की तो वो सारनाथ में। आगे है, बुद्ध धर्म की त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध धम्म, यहाँ पर धर्म सॉरी मिसप्रिंट हो गया, बुद्ध धम्म और संघ। आगे है, जैन धर्म की प्रथम संहिता किसकी अध्यक्षता में हुई? तो जो जैन धर्म है उसकी प्रथम संगति है वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और कब हुई? 300 ईसा पूर्व। आगे है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो जो महाकश्यप हैं उसने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। कब? 483 ईसा पूर्व। और उस समय शासक की बात करें तो अजातशत्रु शासक था। आगे है, बागा गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो हीनयान बौद्ध से। आगे है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूटों ने जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो बनवाया। अगर बात करें किस राष्ट्रकूट शासक ने, तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। आगे है, तमिल में पांचवा वेद के रूप में किसे माना जाता है? तो तिरुवनंतपुरम एक ग्रंथ है जो तमिल में पांचवा वेद माना जाता है। आगे है, किस पुराण की सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से काफी महत्व है? तो अग्नि पुराण का। सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। भारत का सबसे प्राचीन नगर है? तो मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर है। आगे है, भीमबेटका गुफा की खोज किसके द्वारा की गई? तो विष्णु श्रीधर वाडंकर के द्वारा। आगे है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है? तो नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर हैं। आगे है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यशोवर्मन से है जो मालवा के शासक थे। आगे है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राजा जो खारवेल है उनका संबंध है हाथी गुम्फा अभिलेख से और यह है आंध्र प्रदेश में। आगे है, सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख कौन सा है? तो एरन अभिलेख है। आगे है, भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
आगे है रेहला नामक जो अरबी ग्रंथ है वो किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने, जो भारत आया था। आने पर दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था इसे। आगे है किताब उल हिंद किसकी कृति है? तो जो अरबी लेखक है अल बिरूनी की। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? तो ह्वेनसांग। आगे है फाहियान नामक चीनी यात्री किसकी राज दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया। अशोक के राज दरबार में कौन सा राजदूत आया? तो डायोनीसियस जो राजदूत है वो अशोक के राज दरबार में आया। आगे है मैगस्थनीज नामक राजदूत किसके राज दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त के। यदि बात करें मैगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो आप हमें कमेंट में बताना। यदि आपको पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमने कल ही जो वीडियो अपलोड की थी वो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वह वीडियो है। और वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करना, और वीडियो को 5 में से कितने स्टार मिलोगे वो भी आप बताना कि कितनी क्वालिटी की है वीडियो है और क्या कमी रह गई, ताकि मैं आगे सुधार करूं। आगे है डायमेकस नामक राजदूत भारत कब आया? तो बिंदुसार के जो समय आया राजदूत है वो है डायमेकस। भारत पर होने वाली यमन आक्रमण की जानकारी किस ज्योतिष ग्रंथ में मिलती है? तो गार्गी संहिता में जो यमन आक्रमण हुआ उसकी जानकारी मिलती है। आगे है शुंग शासकों के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो यहाँ पर महाभाष्य हो जाएगा। महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखित है उसमें शुंग शासकों के इतिहास का पता चलता है। आगे है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो जो अष्टाध्यायी है पाणिनि के द्वारा लिखित है यह पुस्तक, जिसमें संस्कृत भाषा का व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है। आगे है महावीर स्वामी की जीवन कृतियों के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो भगवती सूत्र से। जैन साहित्य क्या कहलाते हैं? तो जैन साहित्य है जो आगम कहलाता है। आगे है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जो जातक एक पुस्तक है उसमें बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो वर्णित है। आगे है सबसे प्राचीन व प्रमाणित स्मृति ग्रंथ है। तो मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ। आगे है अंधविश्वास व जादू टोना के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में। वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो जो महर्षि वेदव्यास है वो वेदों के संकलनकर्ता या निर्माता माने जाते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है वो है 1028। यदि बात करें मंडल की तो टोटल मंडल 10 हैं। आगे है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल से है? तो तीसरे मंडल से। पूर्व सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो 10वें मंडल से। आगे है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित है यहाँ पर सुव्यवस्थित इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑथर स्मिथ के द्वारा। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस पुस्तक में है? तो जो ऑथर स्मिथ के द्वारा लिखित पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आगे है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किन का स्थान है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है उनका स्थान है। आगे है ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या हैं? तो होत्र कहलाते ऋग्वेद के पाठकर्ता। कौन सा वेद पद गद्य व पद है? यहाँ पर गद्य व पद दोनों शैलियों में है। तो जो यजुर्वेद है वो। आगे है यजुर्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाते हैं? तो अथर्वयु कहलाते हैं। कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक कहलाता है? तो सामवेद हो जाएगा। औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आगे है मूलभूत उपनिषदों की संख्या है तो 13 है। यदि टोटल की बात करें तो 108 है। आगे है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जो जाम्बोली उपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे है शुभ काल का मानक ग्रंथ कौन सा स्मृति है? तो मनुस्मृति है। आगे है गुप्त काल के बारे में जानकारी किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? तो नारद स्मृति ग्रंथ में। आगे हो जाएगा वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आगे है सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? तो गौतम धर्मसूत्र है। आगे है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया।
आगे है, किस शासक का उपनाम कुणिक है था तो अजातशत्रु का। आगे है, महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजा ने राजवेद को भेजा तो बिंबिसार ने। आगे है, भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली। यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो बहुत डाउन चल रहा है, जिसके कारण बहुत तकलीफ़ें होती हैं वीडियो अपलोड करने में। इसलिए वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और एक वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।